हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल्यूशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम 68,500 शिक्षक भर्ती मामला किस तरह से उसमें गड़बड़ियाँ एक एक करके सामने आ रही हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें है 68,500 शिक्षक भर्ती मामला। गलत तरीके से सफल परीक्षार्थियों ने काउंसलिंग से करवा लिया था जिले का आवंटन। परीक्षा में फेल 21 हो गए पास, अब नियुक्ति पर रोक। सहायक अध्यापक भर्ती की मूल्यांकन की गड़बड़ी के चलते परीक्षा में फेल 21 अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया। परीक्षा में गलत तरीके से पास होने वाले इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के बाद जिले भी आवंटित कर दिए गए। जिला आवंटन के बाद इन परीक्षार्थियों का मामला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई। बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव स्कंद शुक्ल की ओर से प्रदेश के मैनपुरी, अलीगढ़, बाराबंकी, सीतापुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, मुरादाबाद, जौनपुर, चित्रकूट, बुलंदशहर, गोंडा एवं मेरठ के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अपरिहार्य कारणों से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने इन सभी जिलों के डायट प्राचार्यों, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया रोकने को कहा है। गलत तरीके से सफल इन परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका में कम अंक होने के बाद भी उन्हें परीक्षा में अधिक अंक देकर सफल घोषित कर दिया गया था। कॉपी की सच्चाई सामने आने पर बेसिक शिक्षा परिषद के पास इन संदिग्ध अभ्यर्थियों की जानकारी पहुंचने के बाद पूरा विभाग चौकन्ना हो गया। परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के बाद अब शासन पर दबाव बन रहा है कि इस भर्ती परीक्षा की पूरी जांच कराई जाए। बेसिक शिक्षा परिषद एवं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के खेल का शिकार हुए शिक्षक भर्ती के दावेदारों ने पूरी परीक्षा प्रणाली की जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर ली है। परीक्षार्थियों ने अधिवक्ता से मिलकर याचिका दाखिल करने के बारे में राय ली। स्कैन कॉपी में 91, रिजल्ट में 41 अंक। शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन से बाहर हुए यतीश सिंह सेंगर भी सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय की मनमानी के शिकार हुए हैं। सचिव परीक्षा नियामक की ओर से इस परीक्षार्थी को भेजी गई स्कैन कॉपी में उनकी उम्मीद के मुताबिक 91 अंक मिले हैं, जबकि परीक्षा नियामक की ओर से घोषित शिक्षक भर्ती के रिजल्ट में इस अभ्यर्थी को मात्र 41 अंक मिले हैं। इससे पहले अंकित वर्मा को स्कैन कॉपी में 122 और रिजल्ट में 22 तथा मनोज कुमार को स्कैन कॉपी में 98 और रिजल्ट में 19 अंक मिलने की बात सामने आ चुकी है। इसी के साथ सोनिका कुमारी की बात तो कोर्ट में प्रमाणित हो चुकी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर बुधवार को शिक्षक दिवस के बाद भी भारी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे। इन सभी का कहना था कि सचिव परीक्षा नियामक की ओर से अभी तक उन्हें स्कैन कॉपी नहीं मिली है। उन परीक्षार्थियों ने कहा कि नंबर सामने आने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की पोल खुल जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में खेल, बिना परीक्षा दिए ही पास। समय बीतने के साथ परिषदीय स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रतिदिन नया खेल सामने आ रहा है। परीक्षा के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से घोषित परिणाम में 2 ऐसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया जो परीक्षा में ही शामिल नहीं हुए थे। परिणाम की घोषणा के बाद पूरी परीक्षा पर सवाल उठाए जाने के बाद इन 2 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग से पहले जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया। काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करने के बाद इन अभ्यर्थियों का मामला बेसिक शिक्षा विभाग एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने डंडे बस्ते में डाल दिया है। परीक्षा में गलत तरीके से पास होने वाले अभ्यर्थियों के बारे में खुलासा सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय पर धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने किया। उन्होंने इन दोनों अभ्यर्थियों के नाम गोपनीय रखते हुए नाम उजागर करने से मना कर दिया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 68,500 शिक्षकों की भर्ती में 41,556 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सचिव परीक्षा नियामक की ओर से हुई परीक्षा में आवेदन के बाद परीक्षा छोड़ देने वाले इन अभ्यर्थियों ने कार्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों की मिलीभगत से परीक्षा पास करने में सफलता हासिल की थी। इस बारे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अब बात करने से बच रही हैं। कार्यालय में नहीं मिलती हैं, उनसे मोबाइल पर संपर्क करना संभव नहीं। सहायक शिक्षा भर्ती में भी टीटी 2011 जैसी धांधली। परीक्षा, काउंसलिंग और नियुक्ति के बाद रोजाना सामने आ रहे जालसाजी के नए मामले।
परिषदीय विद्यालयों में पहली बार हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा का हश्र टीईटी 2011 जैसा दिखाई पड़ रहा है। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन, रिजल्ट घोषित करने और काउंसलिंग के बाद लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान ही परीक्षार्थियों ने पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया। इसी प्रकार 2011 में पहली बार हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीईटी को लेकर सामने आया था। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षार्थियों की शिकायत के बाद कई बार टीईटी के परिणाम में बदलाव किया गया। परीक्षा परिणाम को लेकर यूपी बोर्ड की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ गई थी। टीईटी 2011 में गड़बड़ी की गाज तत्कालीन निदेशक माध्यमिक शिक्षा संजय मोहन एवं सचिव यूपी बोर्ड पर गिरी थी। इन अधिकारियों का कैरियर टीईटी 2011 के लगभग खत्म हो गया। टीईटी 2011 की मेरिट को शिक्षक भर्ती की मेरिट से जोड़ देने के बाद बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। उस समय भी बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को टीईटी का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया जो परीक्षा में ही शामिल नहीं हुए थे। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी प्रतिदिन नए बदलाव होने के बाद भी टीईटी 2011 की राह पर चल पड़ी है। 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित एक खबर और है। रिजल्ट की हड़बड़ी में दांव पर लगा दी परीक्षा। शिक्षक भर्ती की पहली बार हुई लिखित परीक्षा में तमाम पारदर्शी इंतजाम जल्दबाजी की भेंट चढ़ गए। परीक्षा में ओएमआर शीट की जगह उत्तर पुस्तिका का प्रयोग हुआ। इससे उससे एक एक प्रश्न जांचने में लंबा समय लग रहा था। पहले परीक्षक खोजने में समय लगा, फिर मूल्यांकन खिंचता गया। उधर अफसरों को जल्दी रिजल्ट देने का दबाव बढ़ता रहा। इससे गलतियां भी उसी रफ्तार से होती चली गईं जो अब परत दर परत सामने आ रही हैं। शिक्षक भर्ती की 12 मार्च को होने वाली लिखित परीक्षा हाईकोर्ट के निर्देश पर टाली गई और यह इम्तिहान 27 मई को कराया जा सका। शासन ने पहली परीक्षा में पारदर्शिता बरतने के ढेरों इंतजाम किए थे। मसलन अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी दी गई। सब्जेक्टिव परीक्षा में उत्तर कुंजी जारी हुई। पहली आंसर शीट 6 जून व संशोधित आंसर शीट 18 जून को जारी की गई। उस पर जब आपत्तियां नहीं आईं तो उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को परीक्षक खोजे गए। इसमें राजकीय कॉलेजों के शिक्षक लगाए गए। 1,07,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में अधिक वक्त की दरकार थी, लेकिन समय किसी तरह 1 माह ही मिल सका। उसी बीच रिजल्ट देने की अनुमानित तारीख घोषित कर दी गई। इससे रिजल्ट जल्दी तैयार कराने का आदेश हुआ। कार्यालय की माने तो जल्दबाजी ऐसी हुई कि दर्जनों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। अनुत्तीर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और जिन्हें अधिक अंक मिले थे वे चंद अंक पाकर अनुत्तीर्ण हो गए। इतना ही नहीं, जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे ही नहीं उनके सम्मुख भी अंक दर्ज हो जाने से वह भी उत्तीर्ण हो गए। ये सारे प्रकरण अब सामने आ रहे हैं और परीक्षा संस्था की किरकिरी हो रही है। इसके लिए जांच कमेटी बनाई जा रही है। इससे पहले एक कमेटी निर्धारित की जा चुकी है। उसमें एक समिति परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के स्तर से बन चुकी है और दूसरी समिति का गठन हाई कोर्ट के आदेश पर होगा।